विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी रही विधानसभा की निवर्तमान प्रधान संतोष मेघवाल ने पिछले दिनों अखबार में छपी खबरों को झूठा बताते हुए अपना स्पष्टीकरण दिया और कहा कि मेरे लेटरहेड जैसा कूट रचित लेटरहेड बनाकर भाजपा कार्यकर्ताओं की शिकायत की गई है और इस फर्जी शिकायत से मेरा कोई लेना देना नहीं है। यह सब किसी अज्ञात व्यक्ति ने मेरी राजनीतिक छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए किया है। अपने निवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि भाजपा युवा मोर्चा के दो पूर्व अध्यक्षों की अफसरों को डराकर वसूली करने की शिकायत उन्होंने नहीं की है और ना ही कोई इस प्रकार का परिवाद दिया। हालांकि उन्होंने इस कथित फर्जी परिवाद की मीडिया के सामने कॉपी नहीं रखी, जिससे यह कथित फर्जी परिवाद जनता के सामने नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर मेरे नाम से शिकायत को लेकर कोई परिवाद मिला तो कोतवाली सीआई को सबसे पहले मेरे से संपर्क करना चाहिए था, न कि मीडिया को कॉपी दी जाती। मेघवाल ने कहा कि ऐसा करके उनकी और भाजपा की छवि को धूमिल करने का कृत्य किया गया है। जिस किसी ने यह काम किया है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा पार्टी के उच्च अधिकारियों को भी वस्तु स्थिति स्पष्ट की गई है। प्रेस वार्ता में जिला प्रवक्ता अरुण तिवारी, पूर्व मंडल अध्यक्ष बुद्धि प्रकाश सोनी, मंडल अध्यक्ष विनय माटोलिया, विधानसभा अध्यक्ष राजेश सोनी, ललित माली, राजेश सेन, पार्षद मनोज पारी, गोपाल प्रजापत आदि लोग मौजूद रहे। हालांकि जनता के सामने अब भी यह सवाल जिंदा है कि फर्जी परिवाद पर जांच के आदेश कैसे हो सकते हैं। क्या पूरा का पूरा सरकारी सिस्टम फर्जी परिवाद को नहीं पहचान पाया? पिछले 2 दिन से जो विवाद का मुद्दा बना है और अखबार में जो खबर आई है कि मेरे द्वारा ऐसा कोई परिवाद दिया गया है, मैं इस पूरी बात का खंडन करती हूं, क्योंकि मेरे द्वारा ऐसा कोई परिवाद नहीं दिया गया और कूट रचित दस्तावेजों के माध्यम से जो बात सामने आ रही है मैं उसकी भी जांच करवाऊंगी, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया है। मेरी छवि को खराब करने का प्रयास किया गया है, भारतीय जनता पार्टी की छवि को खराब करने का प्रयास किया गया है। हम इसका इसकी पूरी जांच करवाएंगे और कानूनी कार्रवाई भी करवाएंगे। जिस व्यक्ति के द्वारा भी ये काम किया गया है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कुछ समय में, जब ये सारी बातें सामने आएगी। जो भी चीज़ है जिसके द्वारा भी गलती की गई है, जिसके द्वारा भी मेरी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया है, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी और ये बात उच्च स्तर तक पहुंचाई जाएगी। कार्यकर्ताओं से क्या अपील करेंगे? कार्यकर्ताओं से कहना चाहती हूँ कि आप निश्चिंत रहे, मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और हमेशा आपके लिए काम किया है, आगे भी करती रहूंगी। लेकिन कुछ लोगों के द्वारा बार बार छवि को धूमिल करने का जो प्रयास किया जा रहा है, उनके पास कुछ ऐसा नहीं बचा। लास्ट में वो छवि को धूमिल करके मेरे ऊपर ऐसे आरोप लगा रहे हैं। मैं उन सभी को खारिज करती हूँ और कहना चाहती हूँ कि जनता के साथ में हूँ और जनता के साथ में रहूंगी। सुजानगढ़ के निकटवर्ती गांव गोपालपुरा के लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर बाईपास रोड को चालू करने की मांग की है। अजीत जानू के नेतृत्व में नायब तहसीलदार असलम खान को सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि गांव में ओवरलोड वाहनों के कारण कई घंटों तक सड़क पर ट्रैफिक जाम रहता है, इसलिए बाईपास रोड चालू की जावे। अगर ऐसा 15 दिनों में नहीं हुआ तो ग्रामीण लोग आंदोलन करेंगे। इस दौरान अनेक ग्रामीण जन मौजूद रहे। इसके बाद सभी लोग पंचायत समिति गए और वहां पर तहसीलदार व अन्य अधिकारियों से मिलकर समस्या समाधान की मांग की। ज्ञापन सौंपने के दौरान हरिप्रसाद शर्मा, ओम प्रकाश प्रजापत, मुरारी माली, गणेश माली, नेमीचंद प्रजापत, महिपाल चारण, चतर सिंह पंवार, बिंजाराम सारण, पवन गुप्ता, सुल्तान सिंह चारण, मनोज प्रजापत, दुर्गादत्त शर्मा, हेमराज चंदेलिया, श्रवण मेघवाल, विनोद जाखड़, मनीष चारण, बीरबल, बुधाराम, चेनाराम, डालाराम, राघुलाल आदि लोग मौजूद रहे। आज हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है, उसमें मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है कि जो गोपालपुरा के अंदर बाईपास स्वीकृत हुई थी और उसे रुकवा दिया गया था, इसको 15 दिन के अंदर अंदर वापस चालू करवाए, अन्यथा हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। गोपालपुरा के अंदर सबसे बड़ी समस्या है भारी वाहन निकल रहे हैं, पूरे दिन जाम की स्थिति लगी रह रही है। पीछे के टाइम में भी आपने देखा होगा, न्यूज़ चैनलों में आ रहा है, अखबार में आ रहा है कि 3 घंटे जाम लगा, 4 घंटे जाम लगा। जाम के अंदर एम्बुलेंस वगैरह है, फंस रही है बीच में, कई बार और भी कोई काम निकल रहा है तो उसकी भी दिक्कत आ रही है। सैंक्शन बाईपास को रुकवाया गया है, ओवरलोड वाहन वहाँ से निकल रहे हैं। हमारा मेन मुद्दा है वो बाईपास निकले गोपालपुरा से और ये ओवरलोड का जो भी समस्या है ये खत्म हो, ये पूरी बाईपास से ही निकले। गाँव के अंदर से हम ओवरलोड वाहन नहीं निकलने देंगे और अगर ये टाइमली कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो हमें 15 दिन का आज हमने टाइम दिया है। 15 दिन बाद हम आंदोलन भी करेंगे, गोपालपुरा के अंदर बहुत मोटा आंदोलन करेंगे।
सामाजिक कार्यकर्ता बसंत कुमार बोर्ड ने एडीएम संतोष मीणा को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन देकर शहर की सबसे बड़ी राजकीय बगड़िया उप जिला हॉस्पिटल में लपका गिरोह पर लगाम लगाने की मांग रखी है। ज्ञापन में बताया गया है कि उनके द्वारा 2020 में अस्पताल की व्यवस्थाओं और लपका गिरोह को लेकर तत्कालीन पीएम को ज्ञापन दिया गया था, जिसको लेकर जांच कमेटी भी बनाई गई थी। इस कमेटी की बैठक में लपकों पर लगाम लगाने के लिए डॉक्टरों को पाबंद किया गया था, लेकिन हाल फिलहाल स्थिति ऐसी है कि एक एक डॉक्टर में 2-2, 3-3 लपके खड़े हुए मिलते हैं, जो गरीब और भोले भाले लोगों को निजी लैबों में और निजी मेडिकल स्टोर पर ले जाकर सरकार की मुफ्त दवा, मुफ्त जांच योजनाओं की धज्जियां उड़वा रहे हैं। इसलिए लपकों का अस्पताल में प्रवेश बंद करके आम जनता को राहत प्रदान की जाए और सरकारी योजनाओं की सफलता सुनिश्चित किए जाने की मांग की गई है। सुजानगढ़ की सरकारी हॉस्पिटल है, जो सुजानगढ़ की सबसे बड़ी हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल। इसमें कई तरह की खामियां हैं, कई तरह की कमियां हैं, जिसमें सबसे बड़ी कमी ये है कि लपके जो हैं, लपका गिरोह सुजानगढ़ की हॉस्पिटल में कम से कम 50-60 लपके हैं। एनी टाइम वहीं पसरे रहते हैं वो, और कब्जा कर रखा है पूरी हॉस्पिटल के ऊपर। और वो लपके कौन है? मेडिकल डिपार्टमेंट के प्राइवेट लैब वालों के, जिनकी साठ-गांठ डॉक्टरों से है, प्राइवेट लैब वालों से है, मेडिकल वालों से है। और जो सरकार की योजना है गरीब परिवार के लिए, जो योजना बनाई गई है, वो गरीब परिवार को योजना का लाभ नहीं मिलता है। उसका कारण ये है कि डॉक्टर के चैम्बर में और प्राइवेट चैम्बर के बाहर लपके कम से कम 30, 40, 50 लपके एनी टाइम खड़े रहते हैं। वो उन गरीबों को पकड़ के अपनी लैब पे ले जाते हैं, अपनी दुकानों पे ले जाते हैं, ताकि उन गरीबों के जेब के अंदर जो घर से पैसे लेके आते हैं, उनके जेब में 1 रुपया वो छोड़ते नहीं हैं। तो मैं कम से कम 5 साल से ये प्रयास कर रहा हूँ कि गरीब परिवार को कम से कम लाभ मिले सरकार का। वो आज तक ये लाभ नहीं मिला है। और पीएमओ को मैंने कितनी बार बोला है, तो पीएमओ एक ही भाषा बोलते हैं कि लपके चिन्हित आप करके दो। तो चिन्हित मैं क्यों करके दूँ? आप प्रशासन के अंदर बैठे हो, हॉस्पिटल के पीएमओ हो, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है इन लपकों की फ़ोटो और नाम सहित उनको चिन्हित करके और पुलिस कार्रवाई उनके ऊपर की जाए। और 2020 के अंदर एक ज्ञापन में उन्होंने मेरे को वापस मैसेज भेजा था कि हमने 5 व्यक्तियों की कमेटी बनाई है, हम पुलिस कार्रवाई करेंगे। तो वो आज तक 5 साल में कोई पुलिस कार्रवाई नहीं हुई है। और मैं तो 5 साल से ये कार्रवाई कम से कम 50 बार कर चुका हूँ। ये लास्ट कार्रवाई मेरी है। और मैं आपको आगे ये बताना चाहता हूँ, अगर 15-20 दिन के अंदर इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मेरा कदम कोई दूसरा ही होगा। उसका सारी जिम्मेदारी प्रशासन की और हॉस्पिटल की होगी।